गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो 9th चैप्टर है हमारी एनसीईआरटी बुक्स में। ठीक है, चैप्टर हमारे पास है 9th फ्रॉम एनसीईआरटी एंड चैप्टर नेम इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर इसलिए आपको स्टार्ट करवाया क्योंकि अभी अभी हमने इंटीग्रल चैप्टर को फिनिश किया है बेटा। तो अगर आपको इंटीग्रल अच्छे ढंग से समझ में आए या आपने प्रैक्टिस किया तो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर करने में आपको कोई प्रॉब्लम्स एज सच आने नहीं वाली हैं। ठीक है, बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। देखो हमारे पास कैलकुलस पार्ट है, कैलकुलस पार्ट के अंदर हमारे पास डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एज वेल एज लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये 5 चैप्टर आते हैं और ये सारे ही आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम चैप्टर करने जा रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशंस होते क्या हैं, किन को बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशंस के लिए एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग independent variable dependent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable is called as differential इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एज वेल एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों के बारे में हम जब डेरिवेटिव चैप्टर कर रहे थे, डिफरेंशिएशन प्रोसेस कर रहे थे, तब हमें बताया गया है और हमें अच्छे ढंग से मालूम है। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब चीजें हों, ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल dy by dx प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, dy by dx डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, साइन एक्स ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन किया हुआ है यहाँ पे टी रेशो ने। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, हालांकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का स्पेशलाइज्ड केस है जिसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड टर्म हमारे पास आती है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है, इट इज द ऑर्डर
it is the order of the highest order derivative it is the order, ये order है किसका, of the highest order derivative of the differential equation. या मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं तो ऑर्डर क्या होता है, जैसा हम डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया, थर्ड ऑर्डर या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात जब की जाती है तो हम क्या करके आए थे, dy बाई डी एक्स क्या हम बोलते थे, y डैश, y डबल डैश, इसी तरीके से हमारे पास y डैश ट्रिपल डैश है, ठीक है। ये क्या है, सभी सेकंड एज वेल एज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहीं से हमें पता चल रहा है, ठीक है। हम सेकंड ऑर्डर बोल रहे हैं कि तो वो इस टाइप का जो होगा तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा जिसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड टाइम डेरिवेटिव लिया गया, अगर थर्ड टाइम भी लिया गया तो 3 टाइम्स, ठीक है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां से हमें ऑर्डर समझना है, ऑर्डर क्या है, इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आपके पास जो इट मीन्स क्या समझना है कि आपको ये देखना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने बार लिया गया है, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। The degree of differential equation is defined ठीक है, is defined if it is a polynomial equation in its derivative। अब ज़रूरी नहीं है बेटा कि आपके पास जो इक्वेशंस अवेलेबल होंगी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, कि उन सभी में डिग्री की एग्जिस्टेंस होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डिग्री को चेक करना है कि गिवन जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिग्री को हम या उसकी डिग्री डिफाइन है भी या नहीं। तो वो डिफाइन किस केस में होती है, अगर गिवन इक्वेशन या कहें कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है इन इट्स डेरिवेटिव। ये क्या है, इट इज द पावर of the highest order derivative of the given differential equation।
जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म है उसकी हमने पावर देखनी है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म की पावर को देखना है, दैट विल बी डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है, अभी ये बेटा मैं इसके एग्जाम्पल ही बहुत सारे करवा देता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास ऑर्डर और डिग्री को ही फाइंड करना है, तो वहाँ से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फंक्शन which satisfied the given differential equation is called as solution of differential, कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसा फंक्शन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाता है। जैसे हम इक्वेशन सिंपल इक्वेशंस में करते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, ठीक है, या हम कहें कि द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स द इक्वालिटी ट्रू, कि जो गिवन इक्वालिटी को ट्रू बनाता है, ऐसी एक्स की वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाती थी या कहलाती है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ऐसा फंक्शन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो क्या कहलाता है, उसका सॉल्यूशन कहलाता है। ना हमारे पास फिफ्थ टर्म आती है जनरल सॉल्यूशन। The solution of differential equation which involve arbitrary कांस्टेंट, कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। या मैं आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात बताऊं कि ये हमारे पास जस्ट लाइक इंटीग्रेशन होता है, कि जब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं और इनडेफिनेट पार्ट में हमारे पास प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया जाता है, वो अगर सी होता है तो वो एक जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम, सीधा ही लिख दिए, फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी ऐसा सॉल्यूशन जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास सी नहीं होता, तो वो हमारे पास क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। आपको सिंपल वे से बात बता दी जाती है कि ये इनडेफिनेट पार्ट है, ये डेफिनेट पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक फिक्स इंटरवल होगा। ठीक है, कि इस इंटरवल के लिए हमने क्या है, सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करना है। वहाँ पे क्या होता है कि सी रिप्लेस हो जाता है। बेटा इन सब बेसिक टर्म्स के बाद अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 9.1, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। उसमें आपको सिर्फ ऑर्डर एज वेल एज डिग्री को ही बताना है। सो 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क
क्वेश्चंस में आपसे डिग्री एज वेल एज ऑर्डर पूछ लिया जाता है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी। कहता है ऑर्डर एज वेल एज डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो आपको इवैल्यूएट करना है। यहाँ पे ऑर्डर आप देख रहे हो कि डी स्क्वायर वाई, इट मीन्स क्या है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू जो यहाँ पे डेरिवेटिव लिया गया है वो कितनी बार है, 2 टाइम्स, ऑर्डर 2। एंड डिग्री, व्हाट अबाउट डिग्री, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड क्यों है, क्योंकि आपके पास बताया गया है कि डिग्री तब भी डिफाइन होती है अगर क्या है, जैसे भी आपको बेसिक फैक्ट्स में लिख के दिया है कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, इन इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, और साइन वाई ट्रिपल डैश है, तो ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं बन रही है। सेकंड, वाई डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, वाई डैश का मतलब क्या है कि कितनी बार डेरिवेटिव लिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो डिग्री क्या कहती है, अगर डिफाइन है तो डिग्री क्या कहती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के आप देखोगे क्या है, डिग्री 1 है। थर्ड, ds ओवर dt होल रेज टू पावर 4 प्लस 3 इंटू s डी स्क्वेयर एस ओवर डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। या हम इसको इस फॉर्म में लिखें। ठीक है, सबसे पहले मेरे को ऑर्डर को जब इवैल्यूएट करना है, तो ऑर्डर इवैल्यूएट करने का क्या मेथड हो गया, हमने देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो चेक करने का है बेटा, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे ऑर्डर में। डेफिनेशन में भी आपको डिफिकल्ट लग सकती है बेटा, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके माइंड में यहाँ पे कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो क्या है 2। अब जब डिग्री अगर डिफाइन होती है तो हम क्या बोलते हैं, पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है ये, अब ये मत कहना कि यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे ds की पावर 4 है, ये बड़ी है। ठीक है, यहां से पे देखो, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 1। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। y triple dash whole raised to power 2 plus y double dash whole raised to power 3 plus y dash whole raised to power 4
प्लस वाई रेज टू पावर 5। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, ऑर्डर बिल्कुल सिंपल, आपने देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है, बस दैट्स इट। ट्रिपल डैश है, 3 बार किया गया, ऑर्डर 3। अब जहां से आपका ऑर्डर आया वहीं से आपकी डिग्री आनी है बेटा। ऑर्डर इट मींस डेरिवेटिव तो 3 बार किया गया, उसकी पावर कितनी है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन, जरूरी नहीं होता राजे कि आप डेफिनेशन को हर बार पहले समझें देन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होते हैं, डेफिनेशन डिफिकल्ट होती है, और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से वो डेफिनेशन पूरी की पूरी समझ में आ जाती है। यहाँ पे भी आई थिंक वैसा ही केस है। सो 9.1 आप इस तरीके से सॉल्व कर लोगे बेटा जी। नाउ 9.2, एक्सरसाइज पे आते हैं। 9.2 एक्सरसाइज क्या कहती है, वी हैव टू चेक वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज ए सोल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, कि आपको चेक करके बताना है कि जो गिवन फंक्शन है वो कॉरस्पॉन्डिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, ये आपको चेक करके बताना है। ये भी क्वेश्चन इजी होंगे बेटा, डिफिकल्ट नहीं है ये। एक्सरसाइज 9.2, फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस 1, और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या दे रखी है, y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमें फंक्शन गिवन है, हमें चेक करना है कि ये वाला जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये हमें वेरीफाई करके बताना है। इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश विल बी e रेज टू पावर x। ठीक है, अगेन y डबल डैश विल बी e रेज टू पावर x। अब आप y डैश एज वेल एज y डबल डैश दोनों की वैल्यू आपने इवैल्यूएट कर दी, वो आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करोगे। e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर x, यस हाँ जी है, वेरीफाई हमने कर दिया। ये इजी क्वेश्चन था। अभी हम थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल पे जाते हैं। ये आपको फंक्शन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, y का माइनस साइन एक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास बेटा, y डैश प्लस साइन एक्स। y डैश की वैल्यू पुट की है आपने, हो गया वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ है y इज इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वेयर और y डैश इज इक्वल टू x इंटू वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। हमने ये किया बेटा,
ये आपके पास y डैश आ गया बेटा, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि आपको इस फॉर्म में इसको लेके आना है x इंटू वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या कीजिए, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू y, वैल्यू ऑफ y हमने जो डेरिवेटिव निकाला y डैश की वैल्यू निकाली, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड y डैश किसके इक्वल है, और y डैश की वैल्यू हमने क्या निकाली है बेटा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या, वो सोल्यूशन हमारे पास क्या है, वैलिड है। ठीक है, जो गिवन फंक्शन है वो कॉरस्पॉन्डिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सोल्यूशन है। इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि इसमें मे बी उनको कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, कि हमें जी अब यहाँ पे दोनों ही साइड को सॉल्व करना पड़ा, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि 10th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस होते थे, मे बी प्रॉब्लम आती है। नहीं तो बेटा आप ऐसे कीजिए राजे कि ये आपके पास y डैश जो आपने इवेलुएट किया ना बेटा, हाफ प्लस हाफ फुल पावर बन गई, इसको आप रिप्लेस कर दो। ये किससे रिप्लेस होगा, y से बेटा। तो फिर आपको वो दोनों साइड सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटे, आपको ये साइड सॉल्व करने की, ये चीज़ें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं बेटे। ठीक है, दोनों तरीकों से सही है, बिल्कुल सही है। अगर आपके माइंड में ये स्टेप्स आते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग कर दीजिए, नहीं तो आप सिंपल एक फॉर्मल वे से चलिए जैसे आप चलते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी वे हो सकता है, आप ऐसा कह सकते हो कि ट्रिकी वे। इसको क्या किया, जस्ट 1/x के रूट है, जिसको हम कहते हैं रैशनलाइज करना। ठीक है, ये सॉल्व किया, ये हमारे पास आ गया, यही हमने प्रूव करना था बेटा। ये हमारे पास प्रूव करने के लिए है ना, दैट्स इट। यस, अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहा हूँ। x इंटू वाई इज इक्वल टू log y प्लस c, y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई इज नॉट इक्वल टू 1। x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करो। वन ओवर वाई, वाई डैश प्लस 0। ठीक है बेटा, वाई डैश ओवर वाई माइनस एक्स इंटू वाई डैश, तो मेरे पास क्या बना, वाई डैश यहाँ से मेरे पास कॉमन आया। ठीक है, वाई डैश विल बी, सॉरी, वाई इज इक्वल टू वाई डैश 1 माइनस एक्स इंटू वाई ओवर वाई। ठीक है,
वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई डैश 1 माइनस एक्स इंटू वाई, या मैं ऐसे कहूँ वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये वही चीज़ है। हाँ तो भैया हमारे पास क्या है, यस द गिवन फंक्शन इज द solution of the given corresponding given differential equation. Now moving to our question number 9. डिफिकल्ट नहीं है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन में इतना डिफिकल्ट नहीं है अभी तक। x plus y is equal to tan inverse y y2 into y dash plus y square plus 1 is equal to 0। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो क्या किया, सॉल्व किया, 1 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 1, तो 1 प्लस वाई स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई डैश। ठीक है बेटे, ये बना 1 इधर जाएगा, ये भी माइनस का होगा, ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हुए, तो 1 माइनस वाई स्क्वेयर। अब क्या करना है राजे, देखिए इनको आप कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे आप, वाई डैश इंटू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वेयर। इस वाई स्क्वेयर को भी इधर लेके आना है आपको, वन दिस माइनस, ये हो गया, ये तो प्लस ही है, यहाँ पे माइनस है, ऊपर ये इधर, वन प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू वाई डैश, तो वाई स्क्वेयर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो बेटा ये 9.2 एक्सरसाइज भी आपके लिए अभी फिनिश है, बाकी जितने पेंडिंग क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनका ऑर्डर एज वेल एज डिग्री दोनों 1 हो, तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होंगी उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है।